आज की अव्यक्त मूल्य। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आचार्य की रेखा हो ही नहीं सकती। हैरानी वाली, कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो करके रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्यांत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? बाबा हम बच्चों को कह रहे, ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात ही नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्मा को शांति की किरणें देना। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। ये है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। बाबा कहते, बच्चे विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं ना, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप परमात्मा माना शिव आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदा ये स्मृति में रखो कि ऊंचे से ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया ना। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। बाबा कहते, प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं इसमें कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है ना। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना लिया है। समय अनुसार प्यारे बने और समय अनुसार श्रीमत पर निमत बनी हुई आत्माओं के इशारे अनुसार सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, ये नहीं होती। बाबा कहते, जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं और न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए, न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो बाबा कहते, बच्चे ये तो जानते हैं ना, इसलिए अब प्रैक्टिस करनी है न्यारे बनने की और प्यारे बनने की। हम चीज़ों को बाहरी काम को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और शिव बाबा की हम समझते नहीं हैं, और फिर बाबा को ब्लेम देते हैं कि भारी हो जाते हैं। भगवान से शिकायतें करने लगते हैं कि भगवान आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अर्थात मैं भगवान को अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चला रही हूँ। चलना तो मुझे भगवान की इच्छा से अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, और फिर उससे तो दिख रहा है ना कि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। हम तो खाली बाहर का देखते हैं, और थोड़ी सी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसके साथ साथ हिलने भी लग जाते हैं फिर परंतु जितनी हमारी अंदर की आँख खुलती है तो हम हिलते नहीं हैं, हम मजबूत होते हैं। तब हम कहते हैं कि भगवान मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूँ। तो जितनी अवेयरनेस रहती है उतना ही परमात्मा शिक्षाओं को अमल में लाना सहज हो जाता है। फिर हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर डिस्टर्ब नहीं होती हैं। फिर परमात्मा जो हमें कहना चाहते हैं वो हम कैच कर लेते हैं। फिर हम पूरे कंप्लीट परफेक्ट बनते हैं जैसे जैसे उनकी श्रीमत पर चलते हैं।
तो ये हमारे ऊपर है कि हम परमात्मा को कितना याद करते हैं। परमात्मा को दोषी ना बनाएं, खुद के दोषों को दूर करें।